छपरा में गोलियों से भूंज दिया जाता है। अब वो लड़की बेचारी बन के बैठी दिखा रही है। पहली बात तो वो हिंदू धर्म को अपमानित कर रही है, कह रही है कि जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो अपना मंगलसूत्र नहीं उतारेगी और तब तक वो। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक पत्नी के होते हुए लड़का अगर दूसरी शादी करता है तो वो पत्नी जो है, बाद वाली जो कहती है अपने आप को कि हम पत्नी हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कोर्ट की नज़र में, कोर्ट कचहरी की नज़र में उसको क्या कहा जाता है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती हूँ, आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो उन लोग। नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेलकम बिहार, और हम आज एक ऐसी कहानी बताएंगे जो सिर्फ कहानी नहीं है, किसी की ज़िंदगी के साथ जो घटना घटित हुआ है उसके बारे में। और आप सभी को यही बताना है कि क्या ये सही है कि किसी औरत की जो एक सपना लेके जाती है, किसी के यहाँ शादी होती है, ससुराल जाती है, उसके साथ कभी कल्पना भी नहीं की हुई होगी कि उसके साथ किस तरह की घटना आगे होने वाली है। जब कोई लड़की नई नई शादी होकर अपने ससुराल जाती है तो वो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, उन सपनों को इस तरह से तोड़ा जाता है, इतना उसको तोड़ा जाता है, और बाद में एक ऐसी लड़की जो उसके लाइफ में एक विलन, समझिए कि विलन बन के आती है, और उसको पब्लिक लोग, जितने लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सभी लोग एक इस तरह से उसका दिखाते हैं, लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ही अबला नारी है, बहुत ही तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। तो उस लड़की के बारे में बता सकते हैं कि जो लड़की अपने सपने को लेके ससुराल जाती है, शादी करती है, 7 फेरे लेती है, और उसके साथ इस तरह की घटना होगी, इस तरह की उसके साथ तकलीफ़ होगी जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को कुछ इसी तरह की बात बताने वाली हूँ, और आप सभी लोगों को इस पे अपनी राय देना है, अपनी निर्णय देना है, बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर कोई ईमानदारी के रास्ते पे चलता है, अगर कोई सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो वो गलत हो जाता है, उसे गलत साबित कर दिया जाता है, और जो गलत रास्ते पे चलता है उसे पब्लिक के सामने, लोगों के सामने एक अच्छा एक दिखाया जाता है, अच्छा बनने का, उसको अच्छा बनाने का कोशिश किया जाता है। तो मैं आज वही बात आप सभी लोगों के बीच करने वाली हूँ। बात है बिहार के छपरा ज़िले की। एक हाल ही में एक घटना ऐसी घटित हुई है, उसी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो आप सभी लोग बहुत सारे न्यूज़ में भी देखे ही होंगे, जानते ही होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक छपरा की जो रहने वाली अंजलि, जिन्होंने अपने माता पिता के घर में 16 या 17 साल की लड़की होगी, 17 साल गुजारे होंगे, और 17 साल गुजारने के बाद अपने माँ बाप के साथ जो रहती थी, इतने ऐशो आराम से मुंबई में उसे माँ बाप रखते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और वो गांव में आके अपने ही गांव के रिश्ते में भतीजे लगने वाले लड़के के साथ भाग जाती है। और भाग जाती है एक लड़के के साथ नहीं, बट वो कितनी ज़िंदगियों के साथ खेलती है, कितने परिवारों को तोड़ती हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। अगर आप सभी देख रहे होंगे इस तरह की जो अभी न्यूज़ चल रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कितने घर और कितने परिवार को लड़की तोड़ती है। एक तो उस लड़के के साथ जिसके साथ वो भागती है, पहली बात तो रिश्ते में फूआ लगती है वो लड़की, और उसका वो भतीजा लगता है, और उस रिश्ते को पहले तो तार तार करती है। दूसरा ये कि जो लड़का था वो पहले से शादीशुदा था, उसकी पत्नी जो उसके साथ 7 फेरे लेके आई थी, कभी सपने में भी नहीं सोची होगी कि मेरा पति किसी दूसरी लड़की के साथ भाग जाएगा, और वो भागती है, उस लड़के को फंसाती है अपने जाल में और भाग जाती है। भागने के बाद छुप छुप के 6 महीना इधर से उधर गुजारती है। जो शादी जिस लड़की की हुई थी उस लड़के के साथ पहले, वो उस घर में न जाने कितने दुखों का सामना करती है, कितना प्रताड़ित किया जाता है उसको। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि वो लड़का को भागने के दौरान इधर उधर जब गांव के ही लोग से भागते हैं, तो गांव के उसके माँ बाप मिल के, उसके परिवार में मिल के कुछ दिन पहले छपरा में गोलियों से भूंज दिया जाता है। अब वो लड़की बेचारी बन के बैठी दिखा रही है। पहली बात तो वो हिंदू धर्म को अपमानित कर रही है,
कह रही है कि जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो अपना मंगलसूत्र नहीं उतारेगी और तब तक वो अपना साड़ी और उस तरह का जो पहनते हैं, जो एक सुहागन पहनते हैं, उस तरह का वो नहीं करेगी। तो आप सभी लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं? न्याय आज तक किसी को मिला है? शिल्पी हत्याकांड पटना में देख लीजिए क्या हो चुका है। मतलब न्याय किसको मिला है? अगर कागज़ के पन्नों में कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर लगाएंगे तो न जाने कितने साल गुजर जाते हैं, कितने लोगों को न्याय मिलते हैं, कितने लोगों को न्याय नहीं मिलते। तो इसका मतलब वो अपना सिंदूर बिंदी भी नहीं हटाएगी और अपने सुहागन बनने का वो नाटक कर रही है। और उसके बाद भी जो लड़की जिसका पति चला गया, जिसने अपने उस घर में ससुराल में आई थी, 7 फेरे लिए थी, उस लड़की को बता रही कि तुम्हारा क्या है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक पत्नी के होते हुए लड़का अगर दूसरी शादी करता है तो वो पत्नी जो है, बाद वाली जो कहती है अपने आप को कि हम पत्नी हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कोर्ट की नज़र में, कोर्ट कचहरी की नज़र में उसको क्या कहा जाता है? मैं उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती हूँ, आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो उन लोगों को, कुछ ऐसे लोग भी हैं तो उसको भी सही साबित करने पे लगे हैं। ठीक है, उन्होंने गलती किया, क्यों गलती किया? जब अपने ही परिवार, अपने माँ बाप को धोखा दे के भागी तो उसके परिवार पे भी क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी। और उसके बाद ये जो लड़की है, जो पहले शादी हुई थी, जो एक सुहागन थी, जिसकी मांग के सिंदूर इस लड़की की वजह से उजड़ गया, उस लड़की को ये धमकी कह रही है, उसको समझा रही है, उसको बताने का कोशिश कर रही है, उसको ताना दे रही है कि तुम्हारे पास क्या है। तो मैं ऐसी लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। किसी का सुहाग छीन के, किसी का पति छीन के कितने दिनों तक तुम खुशियाँ मना सकती है? तो भगवान ने भी दिखाया, आप सभी लोग जानते ही होंगे उसको। और ये छपरा की बात है और आप सभी लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। नमस्ते।